24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बदलता जनमत, बदलता युवा और बदलती हुई प्राथमिकता, ये सब कुछ मिलकर बिहार चुनाव को खास बना रही है, क्योंकि पटना अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि आने वाले बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा को तय करने वाला शहर है। नीतीश कुमार के पलटवार से लेकर लालू राबड़ी परिवार की सियासत और तेजस्वी यादव के नए तेवरों तक समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। बिहार की सियासत में फिर से गर्मी चढ़ रही है और राजधानी पटना के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार पटना में लहराएगा भगवा? बिहार चुनाव का 10 मिनट का सटीक एवं दमदार सियासी विश्लेषण द जेसी शो की प्रासंगिक झलकियों के साथ आइए आपको दिखाते हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी आप कोई रोल देख रहे हैं इन चुनावों में? अच्छा है वो लड़का, गुड बॉय जो है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। और नीतीश कुमार के इसमें 100 में 100 नंबर हैं कि वो परिवारवाद को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। एक तो अपने इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा और एक परिवारवाद को जैसे आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो पापा एक कॉन्स्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ते नहीं, MLC में रहते हैं, लेकिन नालंदा क्षेत्र में जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा देखते हैं। लेकिन ये बात तय है जो मुझे लगता है, अगर भाजपा की सरकार बनी और भाजपा का मुख्यमंत्री बना और नीतीश कुमार ने मेंटली रिकंसाइल किया और कोई डील हुई, तो इनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2 या 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे शायद बिहार में इस बार, तो उसमें हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री बन सकता है। पर एट द मोमेंट इस चुनाव में उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। सर, इस समय जो मौजूदा स्थिति है बिहार की, उसमें जेडीयू का भविष्य क्या देखते हैं, नीतीश की पार्टी का भविष्य? देखो, जेडीयू वैसे तो हैज बीन हाईजैक्ड बाय बीजेपी प्रैक्टिकली। तो मैंने कहा ना, नीतीश इज एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि कितना उनका आधार, उनके सेनापति इधर से उधर हो गए हैं, दैट वे जो है। और फिर क्या है कि जैसे कहना चाहिए कि जेडीयू के विधायकों में इतना डर है, न जाने क्यों बिना कहे हुए बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं पटना में। उनके मन में रहता है कॉल आए तो चलो वहां चले जाए, दैट वे। तो भविष्य तो ये है कि इस पे डिपेंड करता है कि सरकार कैसी बनती है जी। मैं तो संभावना मानता नहीं नीतीश कुमार की बनने की, अगर फिर भी भाग्य किसी न किसी का पड़ा नहीं है और मुख्यमंत्री भाग्य से बनता है, भाग्य से हटता है, तो अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक पल के लिए बने तो रहेगा भाग्य, बट विल बी रनिंग ए रिमोटली कंट्रोल्ड पार्टी, दैट इज जेडीयू, जैसे अभी चल रही है, दैट वे। और जैसी संभावना है कि वो सत्ता में नहीं होंगे उस तरह से, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी ऐसा लगता है। तो ग्रेजुअली करते करते 2-2.5 साल के अंदर ये मर्ज हो जाएगी पार्टी। और पॉलिटिकली अमित शाह को इनको लगेगा कि मर्ज करना ठीक नहीं, दूर रखो, अपने साथ रखो, तो दूर खड़े रहेंगे चिराग की तरह, एक आवाज देंगे जिस दिन फायर की होगी बुझाने की आवश्यकता, आ जाएंगे उस दिन, दैट इज है। तो अभी अपेरेंटली उनके अस्तित्व को खतरा नहीं, बट इज डिक्लाइनिंग। जेडीयू है ना, अब डिक्लाइनिंग है। सर, वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोल देने जैसा फैसला आप कैसे देखते हैं? ठीक है, लोकल प्रतिभाओं का सम्मान है और ये तो चुनाव से काफी पहले ही हो गया था, दैट वे जो है, और बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का एक नाम है बिहार में, सोशल आंदोलन के जो सूत्रधार थे और बड़े सम्मान और आदर की निगाहों से उसमें उनको देखा जाता है। ऐसे में उनको सार्वजनिक सम्मान देना एक अच्छा प्रयास है कि ग्रास रूट में जो टैलेंट है, जो समाज के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने उसी दिशा में यह कदम उठाया और इसकी सराहना हुई बिहार में। सर, अब बिहार में तो हो गया, क्या अब आगे चुनाव आयोग बंगाल में भी SIR की एक्सरसाइज को लागू करेगा? ऑफ कोर्स 2 नवंबर से प्रोसेस चालू हो रहा है वहां पे। अब इससे क्या कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा थोड़ा वहां, पर व्हाट टू डू, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, मोर और लेस डिसाइड कर चुका है, थोड़ा बहुत है वो डिसाइड हो जाएगा। और अभी तक का इंडिकेशन क्लियर है कि जो सारा प्रोसेस था वो लेजिटिमेट था, कहीं इसमें कोई मेजर इरेगुलरिटी नहीं थी। तो बंगाल में भी होगा ये, लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, कितनी सफल नजर आ रही है आपको? देखो, हर यात्रा अपने आप में सफल होती है, खाली डिग्री का फर्क होता है कि 10% सक्सेस है कि 100% सक्सेस है। यात्रा का मतलब होता है धरती पे चलते उस अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचना, जनता तक पहुंचना, और इसकी तारीफ होती है। आदमी सुख दर्द सुनता है उनके, दूर कर पाता नहीं कर पाता, पर ये तो विपक्ष में है ना, इनसे अपेक्षा भी नहीं कि कुछ दुख दर्द ये दूर करेंगे। तो उस टू दैट एक्सटेंट है ना, यात्रा सफल थी कि पहुंचे लोगों तक, और एक तरह से इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसी का एक्सटेंशन था। लेकिन इस यात्रा से अगर आप समझें कि कोई वोट बढ़ गए हों या नए वोटर जुड़ गए हों, ऐसा नहीं है।
खाली पार्टी का जो ब्रांडिंग है या मोरल बूस्टर है लोकल वर्कर्स का, उसके लिए यात्रा ठीक थी। बाकी यात्रा का इन टर्म्स ऑफ बिहार के पॉलिटिकल अपन उसमें देखें कि कोई डिसाइसिव कोई उसका कंट्रीब्यूशन आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। सर, आखिर ऐन वक्त पर अखिलेश यादव पीछे क्यों हटे बिहार में उम्मीदवार उतारने से? वो समझदार आदमी है, उनको मालूम है सीटों का झगड़ा जो आरजेडी और कांग्रेस में नहीं निपट रहा, हम बीच में कहाँ जाएंगे, दैट वे जो है। और रिक्वायरमेंट आएगी चुनाव में आएंगे, रैली में प्रचार करेंगे आकर के, दैट वे है। उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, सबसे बड़ी बात यह है, दैट वे। उनका फोकस यूपी में है, अदरवाइज भी तो होता है दूसरे में जबरदस्ती टांग अड़ाने से कोई मतलब नहीं है बिहार में जो है। तो उन्होंने कोई अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, बस मोरली एंड इन प्रिंसिपल ही इज विद तेजस्वी। सर, जो बिहार चुनाव में बिहार से सटी हुई जो उत्तर प्रदेश वाली सीटें हैं, आपको लगता है वो यूपी फैक्टर वहां नजर आएगा आपको? आता है, बिल्कुल आता है। आप देखिए 19 सीटें हैं शायद ऐसी जो है, वहाँ की संस्कृति भाषा सब ये मिलते जुलते हैं, तो इनमें होता है प्रचार प्रसार, दैट वे जो है। पिछली बार भी था, इस सीटों का था तो उसमें 10 सीटें तो आरजेडी ले गया था और 9 सीटें एनडीए को मिली थी। कंपटीशन वहाँ भी रहता है, लेकिन एक असर होता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो सीटें यूपी की सीटें हैं जो बिहार से जुड़ी हुई हैं, या इसको रिवर्स करके बिहार की सीटें यूपी से जुड़ी हुई हैं, यूँ कहिए इसको जो है, तो उनमें ये इसका इम्पैक्ट होता है। लोकल लीडर्स जाते हैं, प्रचार करते हैं वहाँ पे जो है। तो अब देखिए इस बार किस पार्टी का बहुमत है। इनको बहुत बड़ा गेम नहीं है, 19 हैं, वो 10-9 थे, इस बार क्या है 8-9 हो जाएंगे, 10-9 हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। सर, लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू से सांसद हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में उनकी भूमिका कितनी बड़ी नजर आती है आपको इस चुनाव में भी और जेडीयू में भी? भूमिका है उनका देखिए डबल है, उनका जो पर्सनैलिटी है, इन द सेंस कि डबल एम्पावरमेंट है उनकी पर्सनैलिटी का, दैट वे जो है। एक तो नीतीश कुमार के खास हैं, ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, आप ये देखिए। और दूसरी तरफ क्या अमित शाह के खास हैं, प्रधानमंत्री के खास हैं। ये नीतीश कुमार और दिल्ली के बीच में पुल का काम करते हैं, पावरफुल हैं। बहरहाल अभी नीतीश कुमार का कोप भाजन का शिकार हो गए थे 3 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मेरे से बिना पूछे क्यों ओके किया ये 29 सीटें चिराग पासवान को, मुझसे पूछा नहीं। और वो क्या बताएं, क्या पूछना है, मोटे तौर पे सहमति हो गई है। और वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का कितना सही है दिल्ली में इस काम में, ठीक है ना। और सच्चाई तो ये है कि आज नीतीश कुमार अगर सुरक्षित हैं पटना में, तो उसमें संजय झा और इनका रोल है। पॉलिटिकली कोई मुख्यमंत्री कितना सुरक्षित है एक विषय है ना, तो उसमें इनका रोल है कि नीतीश कुमार पटना में चैन की नींद सोते हैं। सरकार से पैसे का सवाल है, पॉलिटिकल सेफ्टी का सवाल है, और इश्यूज का सवाल है, एजेंसीज का सवाल है, तो उनको जिसे क्या कहना चाहिए, फ्री हैंड है एक तरह से, मतलब सुरक्षा कवच है। तो ये उनके 2 सेनापति दिल्ली में उनका सुरक्षा कवच का प्रबंध करते हैं। तो उसमें एक ललन सिंह भी है, दैट वे है, और पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं और पॉपुलर लोग हैं और ग्राउंड की रियलिटी को समझते हैं, जानते हैं। और नीतीश कुमार के खेमे में भी एक आशा की किरण है कि कभी नीतीश कुमार उनका वो ऑन ऑफ जो कहते हैं उनके लोग, ऑन ऑफ हो जाता है, कभी ऑफ हो जाए और कुछ और कोई गलत कदम उठा लें, तो उसमें उनको रोकने के लिए, उनके लक्ष्मण रेखा में उनको बांधने के लिए इन दोनों की भूमिका है। तो ललन सिंह इज ए पॉजिटिव फैक्टर। सर, क्या ये सच है कि इस चुनाव में ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है? ऑफ कोर्स, पटना पिछली बार जब गया तो मैंने देखा कि नीतीश सरकार का जो पिछले 2 साल से रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली और पटना में जो है वो बीजेपी के पास है। जितने फैसले 2 साल में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उनमें सब भाजपा की आपको जो है साफ छाप दिखाई देती है। नीतीश कुमार के जो 2 मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह के शरण में दिल्ली में आए दिन वहीं रहते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि जेडीयू ड्राइविंग सीट पे है, उस समय क्या है, उस समय भी आपका जो है बीजेपी ये ड्राइविंग सीट पे थी, लेकिन लगता ऐसा था कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, दूसरी पार्टी जो है। अब उन्होंने उस भ्रम को, उस पर्दे को हटा दिया है और ऐसा लग गया है। अब देखिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की एक योजना का श्री गणेश किया वहाँ पे, दैट वे है, तो थोड़ा सा लीक से हटके था। तो क्लियर मैसेज है उसका कि पटना की कमान पूरे तौर पे नीतीश कुमार सरकार की कमान, दैट वे जो है, और रिमोट कंट्रोल जो है वो भाजपा के पास है, दिल्ली में है, पटना में है, दोनों लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सर, जहां कुर्सी वहां नीतीश कुमार, ऐसा कहा जाता है, तो आपको लगता है अब क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि अब नीतीश कुमार की विदाई का समय आ गया है, तो वाकई आ गया है या अभी भी उनकी पारी पॉलिटिकल बाकी है? देखो, हर नेता का, हर एक मुख्यमंत्री का
केंद्रीय मंत्री का, खासतौर पे मुख्यमंत्री का एक विदाई का समय होता है, एक पारी के अंत होने का समय होता है। फिर चाहे ज्योति बसु हों, चाहे नवीन पटनायक हों, एंड सो ऑन, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जो है, तो लगता है उनका वक्त जो है विदाई का इस समय आ गया है। अब उनकी विदाई दो तरह से हो सकती है। एक तो जनता उनको विदा करेगी, 101 में बहुत कम सीटें जीतेंगे इस बार, वो मे बी 40 टाइप कुछ ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं, दैट इज है। दूसरा ये है कि चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद जो है ना भाजपा उनकी विदाई करेगी, ऐसा इंप्रेशन है, ऐसा परसेप्शन है। तो उनको तो जाना है, दैट वे जो है, और जाना है तो जाना तो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। उनको पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जो है वानप्रस्थ आश्रम का जो रास्ता है वो चुनना चाहिए। लेकिन सत्ता का मोह है जो छोड़ता नहीं है। बाकी अपेरेंट इंडिकेशन तो यही है कि नीतीश कुमार ऑन इज वे आउट, बहुत गरिमा से उन्होंने 20 साल शासन किया, इस पर उन्हें गर्व होना चाहिए, और उसी गर्व और गरिमा के साथ जो है ना उन्हें अब नमस्ते कहने का समय आ गया है उनके द्वारा। लेट अस सी